सदी वो समय था जब बहुत सारे वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल और टाइम के पीछे पड़ गए थे और उसको लेकर स्टडी और रिसर्च कर रहे थे। लेकिन बाद में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के कई कॉन्सेप्ट पेश करना शुरू कर दिए, जो आगे जाकर इस स्टडी में एक रेवोल्यूशनरी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब बात करते हैं समय के बारे में। आइंस्टाइन के हिसाब से समय हमारा फोर्थ डायमेंशन है। वैसे तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि समय निरंतर बह रहा है, लेकिन फिर भी हम समय को एक नदी की तरह सोच नहीं सकते। अब सपोज कीजिए कि आपने अपने हाथ में एक पेन लिया है और आप उस पेन से एक लाइन खींच देते हैं। अब उसी लाइन के दोनों एंड्स में एक पॉइंट बना लीजिए और एक पॉइंट मिडिल में बना लीजिए। बस वो लाइन ही है। समय शुरुआत से सबसे पहला पॉइंट है, पास मिडिल वाला पॉइंट है, प्रेजेंट और लास्ट वाला पॉइंट है। फ्यूचर, अब ये लाइन पहले पास्ट से होकर प्रेजेंट में गई और फिर प्रेजेंट में ही आगे जाकर फ्यूचर बन गई। यानी कि समय पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एक लाइन बस चलती ही जा रही है। लेकिन इस लाइन का एक मतलब ये भी है कि हम इनमें से किसी भी पॉइंट में अगर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करेंगे तो उसका असर हमें लाइन के आगे आने वाले हिस्से में जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने अपने पास्ट में जो कुछ भी किया है, उसी की वजह से आज हम अपने प्रेजेंट को देख पा रहे हैं। इसी के अलावा हम जो कुछ भी प्रेजेंट में कर रहे हैं, उससे ही हमारा फ्यूचर इफेक्ट होगा। अब इस लाइन को अगर एक वर्ड में इसे समझे तो इसे हम लोग कहेंगे एक टाइम लाइन, और ये एक सीधी रेखा में चल रही है। लेकिन यही अगर मैं टाइम मशीन को लेकर पास्ट में जाकर कोई भी हरकत करूं तो यही टाइम लाइन एक सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी तक हम लोग यहाँ पास्ट से प्रेजेंट की ओर जा रहे थे और प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जा रहे थे, तो टाइम एक लाइन की तरह बनी हुई थी। पर अगर मैं फ्यूचर से पास्ट की ओर चला जाऊं तो ये उसी लाइन में एक सर्कुलर फिगर बना देगा, जिससे टाइम लाइन वाला रोल पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। पर अगर हम लोग पास्ट में ट्रैवल करेंगे तो इस पॉसिबिलिटी में कुछ ऐसी घटना देखने को मिलेगी जिनकी वजह से पूरा टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट ही बेकार हो जाएगा। ऐसे ही घटनाओं को अगर हम लोग फिजिक्स के भाषा में बोले तो उसे कहा जाएगा टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। और अब दोस्तों जानते हैं पैराडॉक्स में होता क्या है। पैराडॉक्स का अगर हिंदी में मतलब देखेंगे तो वो होता है विरोधाभास, यानी कि कोई ऐसी चीज जिससे किसी कॉन्सेप्ट का विरोध किया जा सके। उदाहरण के लिए आपको एक दिन मरने का ख्याल आया, लेकिन आप उसे कुछ अलग तरीके से करना चाहते थे और आपके पास एक टाइम मशीन पड़ी है और आप उस टाइम मशीन का यूज किया और भूतकाल में उस समय में चले गए जब आप अभी अभी पैदा हुए थे और आपने अपने पास्ट में जाकर अपने बचपन वाले रूप को ही मार डाला। लेकिन अब डीपली सोचो, आप बोर हो रहे थे, आपका सुसाइड करने का मन हुआ, तो इसके लिए आप उस समय में पहुंच गए जब आप बहुत छोटे थे, तुरंत पैदा ही हुए थे। आपने अपने छोटे से शरीर को देखा और आपने मार दिया। लेकिन अगर आपने अपने ही बचपन की हत्या कर दी है तो आप कहां से एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी आपने जीस को मारा है। वह आगे जाकर आप ही का रूप लेगा, पर अब जब वो जिंदा ही नहीं है तो वह आपकी उम्र तक कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब कि आपका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टेंस है ही नहीं तो फ्यूचर से उस बच्चे को मारा किसने। अब अगर आपने अपने आप को ही मार दिया तो आप कभी बड़े ही नहीं हो पाएंगे, जिसका मतलब कि आप कभी पास्ट में वापस जा ही नहीं पाएंगे और उस बच्चे की हत्या कर ही नहीं पाएंगे। क्यों हो गए ना सोचने, पर मजबूर, क्योंकि टाइम ट्रैवल एक ऐसा सिनेरियो है जो खुद ही टाइम ट्रैवल के सिनेरियो को झूठा साबित करता है। तो आप बताइए कि आपको टाइम ट्रैवल कैसा लगता है। अब इसके साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों साइंटिस्ट उन लोगों के पीछे कभी नहीं पड़ते जो टाइम ट्रैवल करके आने का दावा करते हैं, क्योंकि अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो टाइम ट्रैवल कर पाना इम्पॉसिबल है। आप फ्यूचर में कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक और शेयर करें।